ओम शांति। आज हम सभी फिर से एक नई कहानी सुनेंगे। आज के हमारे कहानी का शीर्षक है सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। एक बार की बात है, एक गांव में बहुत ही अकाल पड़ा था। किसी कारण से बहुत दिनों से उस गांव में किसी को भी अनाज भी प्राप्त नहीं हुआ था। उस गांव में सभी लोग भूखे रह रहे थे और सभी ही प्यासे भी थे। सभी तड़प रहे थे भूख के कारण। उसी वक्त उस गांव में एक बहुत धनी व्यक्ति था। उस धनी व्यक्ति ने सोचा कि क्यों न हम अपने गांव वालों की मदद करें। लेकिन कौन मदद लेने के पात्र है या नहीं, ये भी जानना जरूरी है। इसीलिए एक बार उस धनी ने गांव में सभी को ऐलान कर दिया कि रोज आप सभी अपने बर्तन लेकर मेरे घर आया करो। मैं सभी को बहुत अच्छे से खाना खिलाऊंगा। जब तक हमारे गांव में फिर से फसल पैदा नहीं होती और जब तक आप लोगों के पास कुछ और धन नहीं आता, तब तक मैं आप सभी को खाना खिलाऊंगा। शुरू के दिनों में तो बहुत सारे खाना, बहुत प्रकार का खाना उस धनी व्यक्ति ने सबको खिलाया। लेकिन कुछ दिनों बाद उसके घर का भी धन थोड़ा कम हो रहा है, ऐसे उसने सबको बताया। लेकिन जब उसने सभी को एक ही प्रकार का व्यंजन देने के लिए डिसाइड किया, तो सभी लोग थोड़ा मन छोटा करके देख रहे थे। एक दिन उस धनी व्यक्ति ने आंगन में बहुत सारी टोकरियां रखी और उस टोकरी में बहुत सारी रोटियां रख दी और कहा कि आज से सभी को यही रोटियां मिलेगी। लेकिन जब लोग वहां आए तो बहुत झगड़ा करने लगे उस रोटी को पाने के लिए। आपस में झगड़ते, चिल्लाते, एक दूसरे के हाथ से रोटी खींचते और चले जाते। लेकिन एक बच्ची थी जो बहुत छोटी थी, लेकिन वो बहुत दूर खड़ी थी, ये सब देख रही थी। ना ही वो रोटी के लिए झगड़ा कर रही थी, ना ही वो आपस में एक दूसरे के हाथ से रोटी खींच रही थी। लेकिन रोज वो क्या करती, जब लास्ट में उस टोकरी में जो छोटा सा रोटी का टुकड़ा बचता, उतना लेके चली जाती। ना कुछ कंप्लेन करती, ना ही दुखी होती और घर पर जाकर अपनी माँ के साथ वो बांट के खा लेती। ऐसा ही समय बीतता गया और एक दिन जब सबसे लास्ट उसने अपनी छोटी रोटी उठाई, घर लेके जाते वक्त उसने देखा कि उसमें सोने का सिक्का है। जब वो घर गई और अपनी माँ को सारी बात बताई, माँ ने बोला कि नहीं, तुम ये रोटी और ये सिक्का उस धनी व्यक्ति को वापस कराओ और उसे कहो कि शायद गलती से इस रोटी में सोने का सिक्का निकला है। जब वो माँ और बेटी दोनों ही साथ साथ उस धनी व्यक्ति के पास जाते हैं और कहते कि साहब, आपके रोटी में से सोने का सिक्का निकला, शायद गलती से आ गया है। लेकिन उसी वक्त धनी व्यक्ति मुस्कुराता और कहता, कोई गलती नहीं हुई है, ये तो मैंने जानबूझकर रखा था। उसके कारण यह है कि रोज मैं इस बच्ची को देखता था और मैं रोज समझता था कि ये कैसी है। ना एक दिन उसने झगड़ा किया, ना ही एक दूसरे की रोटी खींची। जिस दिन उसे रोटी ना मिलती वो वापस चली जाती, लेकिन अंत तक वो बहुत सब्र के साथ, धीरज के साथ खड़ी रहती और जब कुछ उसके लिए बच जाता तब वो लेके जाती। इसलिए मैंने ही जानबूझकर उस रोटी में सोने का सिक्का रखा था, ताकि आप लोगों की मैं मदद कर सकूं और आप अपना पेट खुद पाल सके। क्योंकि मदद लेने के भी सभी अधिकारी नहीं होते, पात्र नहीं होते, इसीलिए मैं सब रोज देखता था। इस कहानी का तात्पर्य इतना ही है कि जब हम सब्र रखते हैं, जब हम धीरज रखते हैं, तो जरूर हमें कुछ और ही और एक्स्ट्रा प्राप्त होता है और हमेशा हमारे साथ अच्छा ही होता। जैसे कि आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को सिखाया कि वेट एंड सी, चाहे कुछ हो जाए, आगे की बात सोचकर आज का वर्तमान खराब ना करें। क्या होगा, कैसे होगा, क्या किया जाना चाहिए, इस प्लानिंग में समय व्यर्थ ना करें। बाबा ने कहा वेट एंड सी,
साक्षी होकर ड्रामा को देखो भावी क्या है। इसलिए सब्र रखो तो हमेशा जीवन में उसका फल मीठा ही प्राप्त होता है। हमें पूरा आशा है कि आप सभी को हमारी कहानी समझ आई होगी। आप सभी को कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स करें और हमें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओम शांति।